दुकानें चला करती थी जिनमें जो औरतें 16 श्रृंगार भी कर रही हैं और ऊपर से जो नए नए वस्त्र भी मांग रही हैं। नए वस्त्र तो अब भी पहन रहे हैं, लेकिन अब हम वो सब छोड़ चुके हैं जो जिन चीजों में पहले हम पड़े हुए थे। प्रतिज्ञा अगर हमने अपना ली तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कलेश नहीं रहेगा। उसे हम मिटाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं अपनी बहनों से बार बार कह रही हूँ कि वो बौद्धिस्ट बने। बौद्धिस्ट बनने के बाद ये कर्मकांड जो पड़ी हुई है मूर्ति पूजन में, उसको छोड़कर इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और आप पूरे देश के अंदर 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जो बवाल चल रहा है, उस संदर्भ में हम बात करने आए हैं और बात करेंगे कि जो 22 प्रतिज्ञा है, ऐसा उनमें क्या कांटे हैं जो लोगों को चुभ रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं कल दारू पीता था, अब मैंने दारू पीनी छोड़ दी, तो मेरी स्वयं की इच्छा है। कोई मेरे को कोई भजन नहीं देगा। मैं पहले मंदिर जाता था, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं ये काम करता था, वो काम मैंने करना छोड़ दिया। मैं पुनः अपने जीवन में दोबारा आ रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा था और पढ़ा लिखा होने के नाते मुझे बुद्धि आई, तो मैं अपने जो घर है, घर की मैं वापसी कर रहा हूँ। धर्म की वापसी नहीं है, सिर्फ धम्म। लोग समझे क्या समझ रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। अभी हम बात करेंगे। विमलेश बोस जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि आप जो हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाते हैं, हमारी बहनों तक पहुँचाते हैं, और उसके कारण बहुत बदलाव आ रहा है। तो विमलेश जी, जिस तरीके से 14 अक्टूबर से 1956 के अंदर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी जी, कि पहले कहा जाए कि पहले जो स्थिति थी बहुजन समाज की या दलित समाज के लोगों की, बहुत खतरनाक स्थिति थी जी, बहुत। और उसके लिए बाबा साहब ने संकल्प भी लिया था। बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया। लेकिन बाबा साहब को मालूम था, अगर मैं इस धर्म में रहता हूँ या बौद्ध धर्म में रहता हूँ, बौद्ध धर्म में रहने के बाद में उद्धार नहीं है। लेकिन 22 प्रतिज्ञा जो उन्होंने लिखी और 22 प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली, आज उनका समय विरोध हो रहा है। तो क्या लगता है कि जिस समय बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, बाबा साहब के साथ में क्या हाल रहा होगा और 22 प्रतिज्ञाओं से नुकसान क्या है? देखिए, 22 प्रतिज्ञा जो है वो बाबा साहब ने जो इतना संघर्ष किया था, आज उस सब में अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं, तो हमारा समाज भी उसी तरीके से ज्यादा जागरूक हो रहा है। उनकी जो ये दुकानें चला करती थी जिनमें जो औरतें 16 श्रृंगार भी कर रही हैं और ऊपर से जो नए नए वस्त्र भी मांग रही हैं। नए वस्त्र तो अब भी पहन रहे हैं, लेकिन अब हम वो सब छोड़ चुके हैं जो जिन चीजों में पहले हम पड़े हुए थे। तो जो 22 प्रतिज्ञा हैं वो बाबा साहब ने जो हमें दी, उन पे पहले हम लोग इतने अमल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जनता सब जाग चुकी है। और खास तौर से जब ये कोविड का काल जो आया है, नोटबंदी जो आई है, और इसमें जो तरह तरह के जो बीच बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ गुल खिलाते रहते हैं जनता के लिए, रोजगार के लिए, तो वो जो रोजगार हैं, अब वो रोजगार तो रहे नहीं, लेकिन अब उसके बाद हमने अपने घर वापसी की तैयारी कर ली कि क्यों ना हम अपने बौद्ध धर्म में सब बहनों को लेके आए। हम तो बहुत पहले से ही कर चुके थे, लेकिन और बहनों के लिए हम बार बार यही कहते हैं और उनके साथ जाके बातें करते हैं, बताते हैं कि आप इसमें आएंगी तो आपको किसी भी तरह के आडंबरों में नहीं गिरना पड़ेगा। और वो आडंबर हमारा इतना समय खा जाते थे, वो सब समय हमारा बचेगा और वही समय हमें रोजगार के लिए जो हम समय निकाल लेंगे तो उसमें 2 पैसे भी कमा सकते हैं। और 22 प्रतिज्ञाओं से जो इनकी दुकानें हैं वो सारी की सारी बंद होती चली जा रही हैं, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा, अभी तो 22 प्रतिज्ञाएं जो सभी जान रहे हैं, जैसे कि अभी जो हमारे राजेंद्र कुमार जो ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो अभी 22 प्रतिज्ञाएं जो क्या दोहराई इस बार, कि सबके पता नहीं क्यों इतना जो उबाला आ गया कि वो हजम नहीं कर पा रहे हैं उस बात को, जबकि ये तो हमारे यहाँ 70 सालों से सब लेते चले आ रहे हैं। तो 22 प्रतिज्ञा होती थी, कोई जानता था कोई नहीं जानता था, लेकिन इस बार व्हाट्सएप जो आ रहा है, जो हमारी यूट्यूब है, चैनलों के द्वारा इतना प्रचार प्रसार रहा है कि लोग सब इसको जानने के बाद बौद्धिस्ट होना पसंद कर रहे हैं, 22 प्रतिज्ञाओं को जान रहे हैं। और उनके इसी चीज से दुख हो रहा है कि अभी तो कोविड काल में उनके मंदिरों पे ताले लग गए, हॉस्पिटल खुला हुआ था, जब भगवान था तो क्यों नहीं उन्होंने जो मंदिरों को खोला। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि अब मंदिरों में जब महिलाएं नहीं आएंगी किसी तीज त्योहारों पर, और जो वो अपने श्रृंगार का जो सामान लेती हैं उसको नहीं खरीदेंगी,
बुद्धिस्ट हो जाएंगी तो उसमें उस चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बस हमारी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इस सब को देखते हुए अब जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, अभी तो ये देखिए कि 22 प्रतिज्ञाएं इनको इतनी चुभ रही हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आप जो पहली प्रतिज्ञा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं श्राद्ध नहीं, मैं गौरी गणेश को नहीं मानूंगा, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, तो इनको लेके वो कहते हैं कि भाई आप जो है हमारे भगवानों को गाली दे रहे हैं। अच्छा, मुझे तो लगता नहीं इसमें गाली है कुछ। भाई मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता या गौरी गणेश को नहीं मानता। हमारी मर्जी के ऊपर है ना कि हम पत्थर पूजे या इंसान को पूजे या अपने सास ससुर को पूजे, जिन्होंने हमें जो ये अधिकार दिए हैं, जिनके यहाँ हम रह रहे हैं, जिनके हमें पूरी उम्र बितानी पड़ती है, हम उनको माने। तो ये तो हमारी अपनी सोच है ना, हम उनको क्यों माने। पत्थर पूजे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम अगर इंसान की सेवा करेंगे तो उसके जो भी पास में है या जो उनको देने की इच्छा है, जो उनकी लंबी उम्र के लिए है कि भाई जब हम उनको खुश रखेंगे तो हमारे सास ससुर हों, चाहे हमारे पति हों, चाहे हमारे बच्चे हों, सबकी आयु बढ़ेगी। लेकिन आपने बताया कि मैडम कि भाई जो 22 प्रतिज्ञा हैं और जब से महिलाओं ने ना स्टार्ट किया है कि इनकी दुकान बंद हो गई। दुकान कैसे बंद हो जाएगी इनकी? अभी तो देखिए मनोज पीपल जी, अगर जो ये 22 प्रतिज्ञाओं से इतनी खलबली मच गई है, अगर पेरियार वी रामास्वामी जी के भी 15 जो वचन अगर वो भी आगे आ गए तो तब क्या करेंगे ये लोग? बाप रे बाप। वो तो खुले में सब चीजें लेके चलते थे और उनपे खूब झाड़ू जूता चप्पल जो मारना होता था मारते थे, और आज भी उनका वो सब लिखा हुआ है कोर्ट के बाहर। तो जब नागपुर में भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जा रही है, लखनऊ में भी ली जा रही है, हमारे दिल्ली में भी ली गई, और अभी जो जगह जगह पे वैसे भी ले रहे हैं सब लोग कि ज्यादा से ज्यादा हम बौद्धिस्ट होंगे तो अपने घर की वापसी करेंगे। पहले हम बौद्धिस्ट ही थे, हमारा जो देश था ये प्रबुद्ध भारत था, और इसी में हम जो अब भारत को ही प्रबुद्ध भारत बनाना फिर से चाहते हैं। लेकिन बिमली जी, बात वही आती है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार कोई भी मंत्री विदेश के अंदर जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति लेके जाते हैं कि हम बौद्ध के देश से आए हैं, हम बौद्धिस्ट हैं। हाँ। लेकिन जब वो इंडिया में आने के बाद में तो राम राम जपते हैं, अब उन पर अत्याचार होते हैं, दलितों पर अत्याचार होते हैं, उन्हें जगह जगह मारा जाता है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। जहाँ कमजोर लोग मिल जाते हैं जो बौद्धिस्ट नहीं है, उनकी खेती में भी जो जाकर के उन्हें जिंदा जला दिया जाता है कि ये खेती भी कुछ पीछे जो छीनी गई थी जबरदस्ती, तो उनको जब जिंदा भी जलाया जा रहा है और उनकी जो कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और इस वक्त कोविड काल में अगर फसल खराब होगी तो बुरी तरह से चौपट हो रहा है बंदा, तो जो कमजोर है उसको और दबाया जाता है। जब हम बौद्धिस्ट हो जाते हैं तो अपने अधिकारों को जान जाते हैं, और अधिकार जब हम जान जाएंगे तो हम उससे अगले से तर्क वितर्क कर सकते हैं। अच्छा बिमली जी, हमने देखा है कि जब से ये बौद्धिस्ट होके और ये जो 22 प्रतिज्ञा को माहौल चला है, इसके अंदर जो पुरुष जाति के जो लोग हैं जिन्हें पुरुष कहा जाता है वो पीछे, महिला आगे आ रही हैं। जहाँ कहा जाता था कि भाई मैं तो बौद्ध धर्म को मानता हूँ लेकिन मेरी मिसेज नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते। देखिए, कहते हैं ना कि जैसे अगर एक व्यक्ति शिक्षित हुआ, अगर पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक अकेला होता है। अगर महिला जागरूक हो गई तो वो पूरे परिवार को भी जागरूक कर लेगी, आस पड़ोस को भी जागरूक कर लेगी, और वो अपने आप को तो कर ही लेती है और साथ में बच्चों को भी, आने वाली जो अपनी पीढ़ी है उसको संस्कार पूरे दे जाती है। जैसे और ब्राह्मणों में या आप औरों में देखिए, वो अपने बच्चों को अपना इतिहास पैदा होने से बताना शुरू कर देते हैं, साल भर से ही। हमारे यहाँ अगर वो 80 साल का भी हो गया तो भी उसको अपना इतिहास नहीं पता होता था। लेकिन आज की डेट में हर किसी को, जैसे जैसे अत्याचार बढ़ रहा है हमारे देश में, जैसे जैसे बेरोजगारी आ रही है, जैसे जैसे युवा वर्ग जो भटक रहा है, वैसे वैसे वो बौद्ध की तरफ जा रहा है, बौद्धिस्ट हो रहा है, और अपने अधिकारों को समझकर अपने जैसे भी हो पा रहा है वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से ढलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बहुतों के रोजगार कोविड काल में चले गए, फिर बैंक भी बंद कर दिए, रेलवे की जो जगह हुआ करती थी वो भी सब सारी खत्म हो गई। उधर जो उनको धीरे धीरे जो अध्यापिकाएं थी, उन अध्यापिकाओं को भी, जो टीचर्स को भी इन्होंने निकाल दिया। तो अब जो आने वाली पीढ़ी है, करोड़ों युवा वर्ग जो है वो ऐसे बेरोजगार घूम रहा है। तो केवल वो जिंदा तो है, जीने भर का तो कर रहा है, लेकिन वो जो पहले जिंदगी जिया करता था, बाबा साहब की जो दी हुई थी, वो इन्होंने सब प्राइवेट कर दी, जो सरकारी कंपनियां थी। तो अब वो युवा कहाँ जाए? उस युवा को तो रोजगार चाहिए। आगे अगर सैलरी अच्छी होगी तो वो घर भी बना लेगा और बच्चे भी जो पढ़ लेंगे और अपनी जो कुछ और आगे उसे जो कुछ करना है वो कर लेगा। फिर वो किसी की मुफ्त की चीजों का मोहताज नहीं रहेगा, ना 5 किलो राशन का मोहताज रहेगा, ना वो किसी के शौचालय का मोहताज रहेगा, ना ही वो घर का मोहताज रहेगा। अपनी सैलरी से वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन उन्होंने जब रोजगार ही खत्म कर दिए तो वो सब चीजें कहाँ से करे?
वो चाहते नहीं है कि कोई भी शिक्षित हो। शिक्षित होगा तो वो अपने जो अधिकार मांगेगा तो इनको देने पड़ेंगे। इनकी फिर गुलामी नहीं करेगा, वो गुलामी करेगा तो सैलरी भी अच्छी लेगा। और अच्छा पढ़ा लिखा युवा है तो उसको तो चाहिए कि वो अच्छी जगह पे, उसको अगर कोई बुलाएगा तो वो जाएगा, नौकरी करेगा, और नहीं बुलाएगा तो अपने स्वयं के रोजगार खोलेगा। तो बिमला जी, जिस तरीके से 5 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन के अंदर 22 प्रतिज्ञाओं को लिया और उसमें राज रत्न जी जो बाबा साहब के पर होते हैं उन्होंने दिलाई थी, उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी वो 22 प्रतिज्ञाएं ली। राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं दी नहीं है, उन्होंने भी ग्रहण की। वहाँ बनते जी थे और उन्होंने उनको ग्रहण कराया। उसके बावजूद बात यहाँ आती है कि 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद में जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, हालांकि वो पहले से ही जो दलितों के खिलाफ हैं, उन्होंने एक आरक्षण विरोधी, वो पहले नौकरी में थे जब एक संगठन बनाया था, तो उनको बहुत बड़ी टीस लगी। और टीस क्या लगी, जो आरएसएस और या बीजेपी के लोग हैं उन्होंने सीधा उन पर अटैक किया। और क्या ही राजनीति मसला रहा तो अलग की बात है, लेकिन उन्हें अपना मंत्रालय खोलना पड़ा। जी, इसमें देखिए जैसे हमारे ये एक बार ऐसा हुआ कि जब हमारे जो राष्ट्रपति जी थे, ये जब मंदिर में पूजा करने गए तो इनको बाहर ही बिठा के पूजा करवाई गई है। तब तो उन्होंने कोई ऐतराज नहीं उठाया कि भाई हमें मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन इनको अगर 22 प्रतिज्ञाएं ले ली हैं तो उसके लिए इनको इतनी खलबली क्यों मच रही है। लेकिन मैडम उसमें तो आप कह रही हो मंदिर में नहीं जाने दिया था। उस समय तो कोविंद जी और उनका परिवार जब गया था, कोविंद जी ने कहा था कि मिसेज के पैर में वो चल फिर नहीं सकती, दर्द है, तो इसलिए वो मंदिर तक नहीं पहुंच पाई। अगर ऐसा होता तो जो अभी एक इंद्रदेव, जो ये इंद्रपाल को जो मार दिया गया पानी छूने के, उससे मुझे एक बात बताइए कि जब उसने मटका छू लिया तो उसको जो उन्होंने मार दिया है, और अगर जब उन्होंने बाल पकड़ के मारा तब वो अछूत नहीं हुए, तब तो उन्होंने साक्षात उस लड़के को ही छू लिया, तो तब तो उन्हें मर जाना चाहिए कि हम इतने बड़े अछूत हो गए। उस टीचर को फिर तो जीवित रहने का ये अधिकार नहीं है, तो फिर भी वो खुले क्यों घूम रहा है। मैं कहती हूँ जो लोग अछूत मानते हैं, आज भी शूद्रों को जो शूद्र करके मानते हैं, तो वो लोग जब किसी भी गरीब महिला के साथ में बलात्कार करते हैं तो वो उसको छूने से अछूत नहीं होते हैं। तो उस चीज में भी तो उनको अछूत हो जाना चाहिए, क्यों नहीं अछूत हो जाते हैं वो। तो ये सब इनकी मन की सोच इतनी गंदी है कि ये जब चाहे जब किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। तो अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए इनकी, मनुष्य को मनुष्य समझना चाहिए। जैसे हमारे बौद्ध में है, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, प्रज्ञा करुणा मैत्री जी। तो इसमें जो हमारे लोगों को सबको अब बौद्धिस्ट हो जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन महिलाएं अभी भी कहीं ना कहीं वो मूर्ति पूजन में लगी हुई हैं। तो मैं अपनी बहनों से एक यही बार बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और उनसे कहती हूँ और आह्वान करना चाहती हूँ कि मेरी बहनें सभी इन ये जो कर्म कांडों में पड़ी रहती हैं कि कभी होली अष्टमी, अभी गोवर्धन पूजना के चल देंगी, फिर उसमें जो दौज वगैरह भी हैं और चीजें बहुत सी ऐसी आ जाती हैं। आप जाइए, दौज पर भी जाइए और रक्षाबंधन पे जाइए, लेकिन राखी ना बांधिए, दौज मत करिए। उसकी जगह आप बढ़िया बढ़िया पकवान खाइए, बनाइए, मिलके बैठिए, कभी भाई को बुलाइए, कभी बहनें वहाँ पे जाएं और एक दूसरे के साथ में खुश रहें। किसी भी उसमें आडंबर में गिरने की जरूरत नहीं है कि आप देखो भाई दूज करोगी, कितने का लेके जाओगी, फिर वो अगर उतना नहीं देता है तो आपको लगेगा कि भाई ने रख लिया, और भाई ज्यादा दे देता है तो भाभी कहेगी कि देखो जब अपनी बहनों को देते रहते हो, बहनिया के भरना भर दे। हाँ, तो इस तरीके की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं आए दिन समाज में। किसी की क्षमता है देने की, किसी की नहीं है, तो बहन भाई ऐसे भी बैठ के भी तो छोटी छोटी पार्टियां कर सकते हैं। जो आप लेन देन में करते हो उसे वैसे बैठ के बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, सब लोग बैठ के खाएं, तो उसमें और आनंद आएगा। पालन कर रहे हैं, कुछ लोग पहले से कर रहे थे। तो जो आपने भी जो बात कही कि भाई जो इनके कारोबार है, जो इनके बिजनेस है, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि जब ये लोग जो 85% लोग इस चीज को समझ जाएंगे तो इनका तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी पीछे आप देखिए कितने लोगों ने ये भी कहा कि भी ब्राह्मण वापस जाओ, यहाँ पे मत रहिए, क्योंकि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ पराए हो, यहाँ आके रह रहे हो, लेकिन ये भारत तुम्हारा नहीं है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ, यूरेशियन कहा जाता है। तो वो, लेकिन उन्होंने अगर एक अपनी मर्यादा के अंदर रह करके अगर सब काम किए होते तो आज इतनी नौबत नहीं आती।
जैसे आरएसएस है वो भी अपना जो कर रही है शुरू से ही, तो उन्होंने जो अपना फंडा ये अपना रखा है कि भाई हमें जो किसी न किसी तरीके से अपना राम राज्य लाना है। आप राम राज्य लीजिए, जैसे आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो उस जगह पे जो एक बार वो सौदा किया गया था, वहाँ बैठ के जो वो मीटिंग हुई थी उसमें ये था पूना पैक्ट में कि आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण देने के बदले में कि बराबरी का वो रहेगा, आदान प्रदान उनकी गुलामी करने के लिए चाहिए थे। तो अब जब वो आरक्षण जो वो खत्म करेंगे तो फिर हमारा स्थान दे दें। अच्छा बिमले जी, हमारा वो रहेगा। बिमले जी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिमले जी मैं ये कह रहा हूँ 14 अक्टूबर सन 1956 को जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और बाइस प्रतिज्ञा को भी ग्रहण किया था, लेकिन उस समय जो एक लिखित में मिला गया है कि उस समय बाबा साहब ने 10 लाख लोगों के साथ में दीक्षा ली थी जी, लेकिन आज वो 10 लाख लोग दिखाई नहीं देते हैं। और वो अगर 10 लाख लोग में से अगर उस समय से अगर 2 लाख भी या 5 लाख भी लोग काम करते तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती। तो क्या कारण रहा कि वो लोग वो वहीं सिमट के रह गए? वो इसलिए सिमट के रह गए ना कि जो हमारे पीछे जो अभी जो काल हम अब देख रहे हैं इतना ज्यादा बेरोजगारी का, वैसा समय कभी नहीं आया। तो जो अब से पहले जो हमारे लोग थे, बुजुर्ग थे, जैसे हमारे डैडी समझ लो या उनसे पहले के जो लगे ये संविधान के बाद में जिनको जॉब मिली, वो लोग सब जॉब में आने के बाद में सिर्फ जॉब में लग के रह गए, उन्होंने कोई सामाजिक कार्य नहीं किए। अगर वो सामाजिक कार्य करते, अपने परिवार में बताते, और इसकी एक विडंबना और भी रही है कि इतने मतलब सुविधाएं नहीं थी कि उसको घर घर तक पहुंचाया जाए। बस एक विविध भारती चैनल हुआ करता था तो उस पे या अपना रेडियो के द्वारा ही प्रचार प्रसार जो हो गया, तो उसमें भी वो नहीं आने देते थे जो महिलाओं की या पुरुषों की आवाज होती थी, और कम पढ़े लिखे थे। अब आगे आगे जैसे पढ़ते चले गए, हमारा समाज जैसे जैसे जागरूक होता चला गया, तो वो तो रिटायर के मोमेंट पे आ गए, रिटायर भी हो गए कुछ लोग। तो उसके बाद भी वो लोग जो बजाय अपने समाज को जागरूक करने के, कहीं ताश खेलने लगे, कहीं पार्टियां करने लगे, कहीं अपने बच्चों के साथ में लग गए, लेकिन मूवमेंट को जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जितना मूवमेंट अब जो ध्यान देने के बाद चल रहा है। अच्छा बिमले जी, जिस तरीके से हम कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं से बात करते हैं, आप जैसे महिलाओं से बात करते हैं, तो वो कुछ महिला जो पढ़ी लिखी हैं, चाहे नौकरी वाली हैं या जो कोई बिजनेस वगैरह कर रही हैं या मतलब अपना दुकान वगैरह चला रही हैं, कह रहे जी हमारे पास टाइम नहीं है। और टाइम के अलावा फिर ये है कि जी हमारे पास पाबंदी भी है। लेकिन आप तो एक पढ़ी लिखी हैं और आपके जो हस्बैंड हैं वो बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, क्या आपके पास ऐसी कोई पाबंदी उन्होंने लगाई कि भाई आपको बाहर नहीं जाना, आपकी समाज की बात नहीं करनी है? देखिए, मेरे पास पाबंदियां तो थी जब तक मेरे पेरेंट्स थे, सास ससुर थे, उनकी जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर। हाँ। तब तक मैं नहीं आ पाई समाज से बाहर। मैं 5 साल से ही बाहर आई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं 5 साल से बाहर आई हूँ, मुझे कभी कभी ये टीस एक उठती है कि भाई मैं अगर 20 साल पहले जागरूक हुई होती तो आज समाज का कुछ दूसरा ही रूप होता। जिस चीज को हम झेल रहे हैं शायद वो चीज ना झेलनी पड़ती इतनी ज्यादा हमारे सभी लोगों को जो सामाजिक लोग हैं। तो मेरे जो सोच है अब वो यही है कि जितना भी अब मेरे जीवन बचा है वो मैं सामाजिक कार्यों में निकाल दूं, क्योंकि अब मेरे बुजुर्ग नहीं रहे, जब वो थे तो उनकी सेवा हमने पूरी तरह से की। अब लगता है कि अब हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, अन्यथा हम धरती पे बोझ की तरह ही रह जाएंगे। तो ये काम मैं पूरी तरीके से जितना भी अब जीवन बचा है वो समाज को ही समर्पित करूं। बहुत बनना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो माहौल है, पूरे देश का जो माहौल है वो आपको सोचना पड़ेगा। और महिलाएं जो एक अपने आप को ये कहती हैं कि हमें टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है और हम बाहर नहीं निकल पाते, तो आपको बिमलेश बोध बनना पड़ेगा। अगर बिमलेश बोध नहीं बने वो तो समय हमें खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो समय होता है वो दिन में हमें बच्चों को, पति को, जो कोई गेस्ट आ जाते हैं उनको देना पड़ता है। लेकिन अगर हम आधी से ज्यादा तैयारी, अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम रात को ही आधे काम निपटा देते हैं, रात में 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं, सुबह में फिर करते हैं, तब हम कहीं बाहर निकल पाते हैं। देखिएगा बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी जो चालाकी अब नहीं चलेगी, क्योंकि समाज धीरे धीरे करके जागरूक हो चुका है। और बाबा साहब ने आपको जगाने के लिए 4 बच्चे और अपनी पत्नी को खोया था, तो बिमलेश जी भी अब बाबा साहब को पढ़ा है और इसीलिए वो धार नहीं है, क्योंकि जो आपको प्रोपगंडा है या जो मनुवाद है या पाखंडवाद है, ये आपको कितना भी समझा जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप जब पढ़ेंगे और बिमलेश जैसे लोगों से या महिलाओं से मिले
लेंगे जब पता लगेगा कि आप कहाँ बैठे हैं और आपकी जो दुर्दशा हो रही है वो कैसे हो रही है। जैसे कि अभी बताया, किसी महिला के साथ बलात्कार होता है और अधिकतर ऐसी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है जब तो वो अछूत होते नहीं हैं, मतलब उनके शरीर को भी टच करते हैं, उनके साथ गलत काम भी करते हैं, जब तो आप मारते भी हैं उन्हें, तो जब तो आप अछूत होते नहीं हो। लेकिन जब कोई मांगने का पर्पज आता है, कोई देने का पर्पज आता है तो जातिवाद होता है। तो बिमले जी, आपको इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप चैनल के माध्यम से आप काफ़ी फेमस हो, तो क्या उन्हें संदेश देना चाहती हैं जो महिला आज भी पाखंडवाद में डूबी हुई हैं और एक तरफ 22 प्रतिज्ञाओं की जो एक होड़ लग गई है और बवाल मच रहा है, और जब से बवाल मचा है तो हर एक जिले के अंदर कई जगह ये प्रतिज्ञा ली जा रही है, दिखे जा रही हैं। और जो इसमें सबसे ज्यादा जो अहम बात है पुरुषों के लिए, जो लोग जिसमें दारू का भी जो बोला गया है कि शराब नहीं पीऊंगा 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर, तो ये जो हमारे कुछ युवा हैं जो उसका सेवन करते हैं, देसी शराब हो चाहे वो इंग्लिश हो चाहे जैसी भी हो, वो जो शराब का भी जो सेवन करते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे जो परिवार पर असर पड़ता है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। सरकार ने ज्यादातर गरीब मोहल्लों में ही ठेके खुलवाए हैं, तो उन ठेकों के लिए जो जिम्मेदार सरकार है, और महिलाएं नहीं चाहती कि वहाँ पे भी कोई ठेका हो। तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारी महिलाएं हैं वो हालांकि कहती हैं अपने पतियों को, अपने जो बेटों को जो पीते हैं, कि आप ऐसा ना करें। तो अब 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद वो भी उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे अब जैसे कि कल ही हमारे यहाँ वर्षावास का एक होता है 3 महीने के लिए बौद्धिस्टों में, तो उसका रविदास टेम्पल में कल सब लोग इकट्ठे होंगे, और वहाँ पर जो बौद्धिस्ट जो हमारे भंते जी होंगे वो बौद्ध धर्म के लिए भी बताएंगे, और जो हमें उसमें चीज़ें अपनानी चाहिए उसके लिए फिर से वो रिपीट करेंगे और बताएंगे महिलाओं को कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, और हो सकता है 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलवाएं। तो वो 22 प्रतिज्ञाएं फिर से लेने के लिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए और वो भी फिर से लें, और उनको जो सर्टिफिकेट है वो भी मिलता है उसका। और हमें पूरी तरीके से 22 प्रतिज्ञाएं अगर हमने अपना ली तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कलेश नहीं रहेगा। उसे हम मिटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी बहनों से बार बार कह रही हूँ कि वो बौद्धिस्ट बने। बौद्धिस्ट बनने के बाद ये कर्मकांड जो पड़ी हुई है मूर्ति पूजन में, उसको छोड़कर एक बार आप बुद्ध के मार्ग पे चल के तो देखिए, बहुत शांति मिलेगी आपको। जो जितने तरह तरह की जो चिंताएं लगी रहती हैं वो सब चीज़ से मुक्ति मिलेगी। जो आप हर वक्त दिमाग में सोचती रहती हो, आज एक त्योहार गया, कल दूसरा आने वाला है, उसके लिए मुझे फिर से खरीद के लाना है, अभी एक दिन का त्योहार निपटा नहीं कि दूसरा फिर आ जाता है। तो उस त्योहारों की जो विडम्बना से आप बचोगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें पूर्णमासी के व्रत आप कर सकती हैं जो बौद्धिस्ट हैं, अष्टमी का कर सकती हैं, और वो चाहें तो मावस पूर्णिमासी के व्रत कर लें, और उससे जो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जी आगे आने वाले सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं होता है। तो खर्चा क्यों नहीं होता है? इसमें सिर्फ आप थोड़े से मुट्ठी भर फूल ले लें, और जी 5 मोमबत्तियाँ ले लें, और 5 पीपल के पत्ते ले लें, इसी से आपकी पूजा हो जाएगी। तो हमें ये ज़्यादा अच्छा लगेगा या हवन कीर्तन या जागरण ये सब करके, इसमें मतलब ना चाहते हुए भी लाखों का खर्चा हो जाता है। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, या फिर आप जो बौद्धिस्ट होकर के इतने पैसे से आप बच्चे की पढ़ाई भी करवा सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। आप अपने जो आने वाले समय में जो कोई अगर गेस्ट आ रहे हैं या बेटी की ब्याह शादी करनी है तो उसके लिए भी वो धन वहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ऐसा बौद्धिस्ट होने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। और अगर आप पिछली उनको मानते हो कर्म कांडों को, तो उससे आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने भी पहले किया है। लेकिन अब मैं उन सब चीज़ों से मुक्त हूँ और खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें भी खुश रहें मेरी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद बिमले जी, आपने बड़ा विस्तार से बताया बौद्ध धर्म के क्या फ़ायदा है, 22 प्रतिज्ञा क्या फ़ायदा है। कि जो लोग पहले दारू पीते थे और जब 4 आदमियों के अंदर 10,000 लोगों के बीच में जब बैठेंगे, जब प्रतिज्ञा लेंगे कि भी मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, अभिशाप नहीं करूँगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, तो इससे आपको खर्चे बहुत सारे बचेंगे। जब खर्चे बचेंगे तो जिस तरह बिमले जी ने बताया, आप उसको अच्छे काम में लगा सकते हैं। तो आपको बौद्धिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर बौद्धिस्ट बनेंगे तो आपका उद्धार होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, गाजियाबाद।